वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम वीडियो में पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच के कारण बीच में ही रोकनी पड़ी। तो हम उसी वीडियो के एंड से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिमालयन रेंज के बारे में, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने हिमालयन रेंज में ट्रांस हिमालयन जोन और जो इनर हिमालयस हैं उनमें हमने देखा। उसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स लेसर हिमालयस और मिडल हिमालयस। तो जो हमारे लेसर हिमालयस हैं चाहे मिडल हिमालयस हैं, उनको हम मिडल हिमालयस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेंज है ये इनर हिमालयस और शिवालिक या आउटर हिमालयस के बीच में लाई करते हैं। तो मोर स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि जो जो रेंज है ये बेसिकली ये जो मिडल वाली रेंज है, ये जो मिडल वाले हिमालयस हैं, जो मिडल वाले हिमालयस हैं, तो दीज आर कॉल्ड लेसर हिमालयस और हम इनको पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं। तो ये शिवालिक और ग्रेटर हिमालयस के बीच में लाई करते हैं और इनकी विड्थ जो है वो 60 से लेके 80 किलोमीटर के बीच में है और लेंथ इनकी 2400 किलोमीटर के अराउंड अबाउट है। जो पीर पंजाल रेंज है ये मोस्टली कश्मीर में फैली हुई है और इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द कश्मीर वैली। पीर पंजाल पास, बिदल पास, गुलाबगढ़ पास एंड बनिहाल पास, दीज आर द इंपॉर्टेंट पासिस इन दिस रेंज। बनिहाल पास जो है वो हम सब जानते हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे और जम्मू बारामूला रेलवे को लिंक करता है, यानी कि हम बनिहाल से पास से होते हुए जम्मू से श्रीनगर में एंटर करते हैं। बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड जांस्कर रेंज ऑफ मेन हिमालयस लाइज द वैली ऑफ कश्मीर। पीर पंजाल रेंज और जांस्कर जो रेंज है उसके बीच में जो है वो हमारी कश्मीर वैली जो है वो कंप्लीटली लाई करती है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज जो है वो भी लेसर हिमालयस का ही पार्ट है। कांगड़ा वैली जो हिमाचल की है वो धौलाधर रेंज में ही आती है। तो इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं वो पीर पंजाल रेंज, जो पीर पंजाल रेंज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो मेन माउंटेन रेंज है वो पीर पंजाल ही है। तो जैसा कि हमने देखा इंपॉर्टेंट रेंज पीर पंजाल रेंज है जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर रेंज है जो हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी रेंज है जिसको हम नाग टिब्बा बोलते हैं वो उत्तराखंड में है, और महाभारत लेक जो कि नेपाल में है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस। तो नेक्स्ट हमारा आएगा शिवालिक रेंज और आउटर हिमालयस। तो जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं जो हमारी सबसे आउटर, सबसे छोटी, सबसे जो है हमारी आउटर रेंज जो है वो जिसको हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं, ये भी जो है इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कंप्लीटली पैरेलल टू मिडिल हिमालयस और ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के पैरेलल चलती है। बेसिकली जो तीन रेंजेस वो डिवाइड की गई हैं, दिस डिवीजन इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर विड्थ एंड देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो these are also called the outer Himalayas, located in between the Great Plains and the Lesser Himalayas। तो ये जो लेसर हिमालयस है, मिडिल हिमालयस है, इनके बीच और जो आगे हमारे ग्रेटर प्लेन्स हैं, प्लेन्स ऑफ इंडिया जहाँ जिनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, उनके बीच में जो रेंज लाई करती है उसको हम आउटर हिमालयस या शिवालिक रेंज कहते हैं। अल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 600 टू 1500 मीटर। तो 600 से लेके 1500 मीटर तक जो है वो माउंटेन्स जो इनके अंदर आते हैं उनकी रेंज है। 2400 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र वैली तक ये रेंज फैली हुई है। द साउदर्न स्लोप्स आर स्टीप व्हाइल द नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल। जो नॉर्दर्न स्लोप्स हैं वो जेंटल हैं और जो साउदर्न स्लोप्स हैं वो थोड़ी सी स्टीप हैं। द विड्थ ऑफ शिवालिक वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर इनकी विड्थ है टू 15 किलोमीटर इन अरुणाचल।
अरुणाचल में ये कम विड्थ में है। तो जहाँ पे इस रेंज में मोस्टली जो है दुन्स की फॉर्मेशंस होती है। तो when rivers were able to cut their courses through the lakes filled with conglomerate deposits, the lakes were drained into leaving behind plains called dunes। तो जो इंपॉर्टेंट दुन्स है जैसे देहरादून है वो भी शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय में ही पड़ता है। जम्मू कश्मीर की फेमस जो त्रिकुटा हिल्स हैं जहाँ पे फेमस माता वैष्णो देवी जी का टेम्पल है वो भी शिवालिक रेंज में ही, जो त्रिकुटा पर्वत है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द शिवालिक रेंज और द आउटर हिमालयस। तो दीज वर द हिमालयन रेंज। हमारी नेक्स्ट जो फिजिकल डिविजन होगी वो होगी हमारी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड डेजर्ट्स। तो जैसे ही हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट और नॉर्दर्न ईस्टर्न में क्या है, हमारे हिमालयस है। तो हिमालयस के साथ ही हमारा क्या है, ये जो है इंडिया के ग्रेटर प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाके जो हैं वो भी हिमालयस जैसे ही खत्म होते हैं तो हमारा जो प्लेन एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड। इनको हम इंडो गैंगटिक प्लेन्स भी बोलते हैं क्योंकि दीज प्लेन्स इन प्लेन्स को जो है वो गंगा रिवर सिस्टम और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर सिस्टम जो है वो काफी फर्टाइल बनाता है और वेरियस क्रॉप्स जो हैं वेदर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन होती है। ऑल्सो कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स, इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। और द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया जो भारत के 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सा रिवर सिस्टम है क्योंकि उस पर पूरा टॉपिक है। जैसे इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। उन्होंने जो ईयर्स ऑन ईयर डिपोजिशनल वर्क किया है उसके कारण ये लैंड काफी फर्टाइल हो गई है एंड दीज आर कॉल्ड द प्लेन्स। और ये हम देख सकते हैं जो हमारा एरिया जो है ऑरेंज है मार्क्ड है, तो दीज आर कॉल्ड द ग्रेटर प्लेन्स एंड द डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। तो भारत का डेजर्ट जो है वो मोस्टली राजस्थान के अराउंड बोट है, तो इसका नाम जो है वो थार डेजर्ट है। तो सिचुएटेड बिटवीन अरावली रेंज एंड द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो these were the second physical division of India after Himalayas. There are northern plains are Indo-Gangetic plains। तो नेक्स्ट डिवीजन देखेंगे हम फ्रेंड्स जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू है। तो पेनिनसुलर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू, तो जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ इंडिया जहाँ हम मिडल इंडिया जो सेंट्रल इंडिया है उसको हम डेक्कन इंडिया भी बोलते हैं। तो क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, इसमें छोटी छोटी हाइट्स के पठार है तो इनको हम डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो बेसिकली जो है हमारा साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का से मिलके बनाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हाईलैंड्स हैं चाहे प्लेटू हैं वो हम देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट आ गया सेंट्रल हाईलैंड्स, तो इसको हम मालवा प्लेटू भी बोलते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट नियर टू मध्य प्रदेश, लाइज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये जो नर्मदा रिवर है जो विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में बह रही है। तो ये इसके नॉर्थ जो वाला ये हिस्सा है जहाँ पे जो है सेंट्रल हाईलैंड्स हैं अराउंड अबाउट एमपी के मध्य प्रदेश के ऊपर वाला जो हिस्सा है और थोड़ा सा राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है और मोर स्पेसिफिकली बिहार के नीचे जो हिस्सा है दीज आर सेंट्रल हाईलैंड्स। तो अरावली रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्याचल रेंज ऑन द साउथ। तो जो अरावली रेंज है ये वाली अरावली रेंज है और विंध्याचल जो रेंज है इसके बीच का जो हिस्सा है इनको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं हाईलैंड्स बने हुए हैं। उसके बाद सेकंड हमारा आ गया डेक्कन प्लेटू। तो ये ट्रायंगुलर शेप में जो हमारा प्लेटू है ये सतपुड़ा रेंज और ये हमारे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स जो हैं और ये सतपुड़ा रेंज। तो ये ट्रायंगल शेप में जो हमारा प्लेटू बनता है इसको हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। ट्रायंगल लैंड लाइन साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। तो जैसे मैंने बताया कि ये रिवर नर्मदा है, इसके साउथ का जो हिस्सा है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इसको हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। और मोस्टली जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हमारा जो मॉडर्न तमिलनाडु है उन स्टेट्स में डेक्कन प्लेटू को हम कंसीडर करते हैं।
ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स डिमार्केट द ईस्टर्न वेस्टर्न एजेस ऑफ द, तो जैसे कि ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वाले ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वाले वेस्टर्न घाट्स हैं, जो इसकी बाउंड्री फॉर्म करते हैं। द मेघालय प्लेटू, तो मेघालय प्लेटू हमारा ये जो हमारी छोटे छोटे ये जो रेंजेस हैं इनको हम मेघालय प्लेटू बोलते हैं। इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो है वो गारो, खासी, जांतिया एंड मिखिर हिल्स आती हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, बिहार का कुछ हिस्सा और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा मिला के जो है कवर्ड मोस्टली झारखंड, छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, तो इसको हम छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस आप देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया की कि कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं। जैसे अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज जो है वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। जो अरावली के पर्वत हैं ये वर्ल्ड के सबसे पुराने पर्वत हैं। और हाईएस्ट पीक जो है, तो ये हम याद रखेंगे, हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है। तो कोई हमें पूछ सकता है कि अरावली रेंज में हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो क्या आएगा, गुरु शिखर पीक इन माउंट आबू, माउंट आबू में ये लाई करता है। देन कम्स द विंध्याचल रेंज। तो विंध्याचल रेंज जो है वो गंगा सिस्टम ऑफ रिवर्स विद साउथ इंडियन रिवर्स का है, ये डिवाइड करती है। बेसिकली ये जो विंध्याचल रेंज है इसके ऊपर जो एरिया है ये यहाँ पे गंगा रिवर जो है वो सिस्टम जो है वो, यानी कि गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज जो है वो इस एरिया को पानी की सप्लाई देती हैं। और नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे साउथ इंडियन रिवर्स है, तो विंध्याचल रेंज जो है गंगा रिवर सिस्टम में और साउथ इंडियन रिवर सिस्टम में आपस में एक बॉर्डर का काम करती है। तो हाईएस्ट पीक जो है वो विंध्याचल रेंज का है, वो है गुडविल पीक। तो गुडविल पीक इज द हाईएस्ट रेंज इन विंध्याचल रेंज। देन नेक्स्ट कम्स द सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा रेंज जैसे हम देख रहे हैं, दीज रेंज लाइज पैरेलल टू विंध्याचल रेंज। ये विंध्याचल रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, ये दोनों आपस में पैरेलल रन करती है और उनके बीच में जो है नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो ऑल थ्री रन पैरेलल टू ईच अदर विच विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और रिवर नर्मदा। तो सतपुड़ा रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़ पीक। तो धूपगढ़ पीक इज द हाईएस्ट पीक इन सतपुड़ा रेंज। देन कम्स द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न घाट्स बेसिकली these are the continuous range which starts from the Gujarat and ends in the Kerala। तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूस एंड लो हिल्स हैं। देखिए बीच बीच में जो है वो डिसकंटिन्यू हुई है और ये काफी लो हिल्स हैं। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स इंडिया का जो है वो ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारी वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं उड़ीसा। और हाईएस्ट पीक जो ईस्टर्न घाट्स में है वो है महेंद्रगिरी। और वेस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी। तो वेस्टर्न घाट्स को हम नीलगिरी हिल्स भी बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर नीलगिरी हिल्स में पूछा जाए तो वहां पे जो हाईएस्ट पीक होगा वो होगा डोडा बेटा। तो जो फेमस जोग फॉल है जो रिवर शरावती पे है, चाहे महात्मा गांधी फॉल है, वो कहाँ लाई करता है, वो वेस्टर्न घाट में लाई करता है। तो दीज आर द पेनिनसुलर इंडिया। देन कम्स द नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे इंडिया का कोस्ट शुरू होता है गुजरात में, और ये पूरा जो कोस्टल रीजन है जो गुजरात से स्टार्ट होता है, तो ये पूरा ट्रायंगल की फॉर्म में जब वी शेप में जो है इंडिया का कोस्टल रीजन लाई करता है। तो जो येलो एरिया मार्क्ड है दिस इज द कोस्टल प्लेन्स। तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं बेसिकली क्या है, समुद्र के किनारे पे जो प्लेन्स लाई करते हैं हम उनको कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो ये ईस्टर्न और ये हमारे ये वेस्टर्न हो गए, और दिस इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम द डेलेटिक प्लेन्स ऑफ द गंगा इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं और कन्याकुमारी तक लाई करते हैं, जबकि सॉरी ईस्टर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो गंगा का डेल्टा है जो सुंदरबन के राउंड बोर्ड बनता है और कन्याकुमारी तक लाई करता है। और वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो कच्छ से स्टार्ट होते हैं जो गुजरात में है, और ये जो है वो केरला तक लाई करता है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इनकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, एंड ईस्टर्न जो प्लेन्स हैं इनकी लेंथ जो है वो 100 किलोमीटर है। सो दिस आर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। द जो नेक्स्ट इंडिया के ज्योग्राफिक डिविजन्स हैं उसमें हमारे आते हैं आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया बेसिकली दो ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड में है, एक हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है जो लाई करता है बे ऑफ बंगाल में, एक हमारा लक्षद्वीप ग्रुप है जो लाई करता है हमारा अरेबियन सी में। तो इंडिया हैज ए लार्ज नंबर ऑफ आइसलैंड बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप which lies in the Bay of Bengal. There are about 203 islands in Andaman group and 19 island in Nicobar group. तो अंडमान और निकोबार दो बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो अंडमान में हमारे 203 आइसलैंड है और निकोबार में हमारे 19 आइसलैंड है। अंडमान और निकोबार को जो चैनल, जो रिवर, छोटे सा चैनल जो डिवाइड करता है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है पेपर में कि कौन सी चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स को डिवाइड करती है। तो दिस इज आंसर इज 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स को आपस में डिवाइड करते हैं। तो जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में है। देन कम्स द लक्षद्वीप ग्रुप। तो बेसिकली जो लक्षद्वीप ग्रुप है वो कहाँ लाई करता है, दैट लाइज इन द अरेबियन सी, एंड लक्षद्वीप के साथ एक कंट्री अपना जो है वो बॉर्डर शेयर करती है, उसको वो कंट्री है मालदीव्स, और दोनों को जो चैनल सेपरेट करती है उसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करती है, और 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को सेपरेट करती है फ्रॉम द मालदीव नेशन। तो दीज वर द पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन जो हमने, हमारा एक टॉपिक था JKSSB का, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो हम इनके MCQs भी देखेंगे, और जो फर्दर हमारे नए टॉपिक्स हैं जिसमें हमारा रिवर सिस्टम रहेगा, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स रहेगा, जल्दी उनकी वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।